पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! सीबीआई ने वीएन धूत को गिरफ्तार किया। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन घोटाले में यह गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले आईसीआईसीआई की पूर्व चेयरमैन चंदा कोचर भी गिरफ्तार की जा चुकी हैं। उनके पति संजय कोचर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो रिमांड पर हैं, यानी चंदा कोचर और संजय कोचर। लेकिन अब वीडियोकॉन ग्रुप के सीईओ रहे धूत, वेणुगोपाल धूत, अब सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी की ताजा खबर यह है कि सीबीआई ने वीएन धूत को गिरफ्तार किया है। इससे पहले चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तार किया गया था। आरोप आईसीआईसीआई और वीडियोकॉन की मिलीभगत से बैंक को चूना लगाने का है और इसी मामले में ईडी ने भी मामला दर्ज किया हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी यहां पर सीबीआई ने की है। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, ये गिरफ्तारी कितनी अहमियत रखती है, पूरा मामला क्या है और आगे की मुश्किलें कितनी हैं इन सब के लिए? देखिए, जो सीबीआई की एफआईआर है उसके मुताबिक 2012 में चंदा कोचर जब आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन थी तो उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को करीब 3,500 करोड़ रुपए का लोन दिया था। और आरोप यह है कि इस लोन देने के बदले जो दीपक कोचर, जो चंदा कोचर के पति हैं, उनकी कंपनी को वीडियोकॉन ग्रुप में निवेश दिया गया था और साथ में मोटा कमीशन भी मिला था। तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। हालांकि ईडी ने भी केस दर्ज किया है इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का। तो सीबीआई भी इस केस की जांच कर रही है जो पूरा फॉर्जरी हुई है। और इस मामले में जो स्कैम हुआ है उसको लेकर सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को हाल ही में गिरफ्तार किया था। उसके बाद अब जो सीबीआई है उसने वीएन धूत को गिरफ्तार किया है। वीएन धूत वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्हीं पर आरोप ये कि इन्होंने लोन लेने के बदले चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को फायदा पहुंचाया, मोटा कमीशन दिया और अपने ग्रुप में दीपक कोचर को निवेश कराया। तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और सीबीआई ने अब ये अहम गिरफ्तारी की है जिसमें वीएन धूत को गिरफ्तार किया गया है। तो 3 बड़े चेहरे गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले दीपक कोचर और उनकी पत्नी चंदा कोचर, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन थी, उन्हें पकड़ा गया था और अब वीएन धूत को पकड़ा गया है। तो लगातार सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये काफी बड़ा स्कैम है। 3,500 करोड़ रुपए का लोन देने का जो एलिगेशन है और उस लोन के बदले चंदा कोचर और दीपक कोचर दोनों को वीडियोकॉन ग्रुप ने फायदा पहुंचाया, ऐसा एलिगेशन है और उसी मामले में गिरफ्तारियां लगातार होती जा रही हैं। मुकेश, ईडी ने भी मामला दर्ज किया हुआ है, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, ईडी इस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है क्योंकि जो पैसा है वो काफी बड़े पैमाने पर लोन दिया गया था और उसके बदले फिर कमीशन दिया गया और वीडियोकॉन ग्रुप ने दीपक कोचर की कंपनी को अपने यहाँ निवेश कराया। तो पैसे का जो ट्रांजैक्शन है और जो पैसे की हेराफेरी है उसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी चल रही है। और हालांकि उस केस में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उस केस में जांच चल रही है। लेकिन सीबीआई ने उससे पहले गिरफ्तारियां कर ली हैं। जी, सीबीआई का केस क्या है और ये कितना मजबूत है? देखिए, सीबीआई का जो केस है वो, जैसा मैंने कहा कि 2012 में चंदा कोचर जब आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन थी तब उन पर यह आरोप है कि उन्होंने 3,000 करोड़ से ज्यादा का लोन जो वीडियोकॉन ग्रुप है उसको दिया था और बदले में ये कहा जा रहा है कि दीपक कोचर की जो कंपनी थी उसको वीडियोकॉन ग्रुप ने अपने यहाँ निवेश कराया और साथ में मोटा कमीशन भी कोचर परिवार को दिया गया। इस तरह के एलिगेशन है। तो इसको लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बैंक का इंटरनल ऑडिट है वो सामने आया था। उसके बाद फिर सीबीआई ने इस पर पहले पी दर्ज की थी और पी में जब एलिगेशन सही पाए गए तो सीबीआई ने फिर केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। जांच के दौरान कुछ दिन पहले चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी वो सीबीआई की रिमांड पर है और उनसे पूछताछ चल रही है। उनसे पूछताछ के बाद अब जो वीएन धूत है, जो वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हीं पर यह आरोप है कि उन्होंने लोन लेने के बदले चंदा कोचर और दीपक कोचर को दोनों को फायदा पहुंचाया, अपनी कंपनियों में निवेश कराया और बदले में कमीशन दिया। जी, शुक्रिया मुकेश इस ताजा अपडेट के लिए। तो वेणुगोपाल धूत गिरफ्तार किए गए हैं, वीडियोकॉन के पूर्व चेयरमैन।
आगरा में चीन से लौटा एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। 40 साल का यह शख्स 2 दिन पहले ही चीन से लौटा था। संक्रमित शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। आगरा के सीएमओ के मुताबिक संक्रमित शख्स को घर में ही आइसोलेट किया गया है। परिजनों और संपर्क में आने वालों का टेस्ट होगा। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में चीन में कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने चीन से आने वाले के लिए टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के खतरे के चलते केंद्र सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया। इस मॉक ड्रिल का मकसद कोरोना के मद्देनजर अस्पतालों में पूरी तैयारी रखना है। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड समेत सभी तैयारियों को परखा जाएगा। चीन में कोरोना के बेकाबू होने से पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है। इसी के मद्देनजर भारत में यह अलर्ट जारी किया गया है। सरकार हर हफ्ते अब बैठक करेगी। ये छुट्टियों का मौसम है और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बहुत खुश हैं। महामारी का असर पर्यटन उद्योग पर काफी पड़ा था, लेकिन कोरोना के कम हुए मामलों के साथ पर्यटन उद्योग में फिर बहार लौट आई है। लेकिन बढ़ते हवाई किरायों से लोग परेशान हैं। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद पहली बार इस समय कोरोना के इतने कम मामले हैं और यही वजह है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन विमानों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की पॉकेट को चुभने लगे हैं। हम पहले भी दिल्ली आए थे अगस्त में। उस वक्त फ्लाइट का किराया कम था। पहले विजयवाड़ा तक का किराया 6-7 हजार रुपए था, लेकिन अब 3 दिन पहले 24,000 के करीब है। पहले 10-11 हजार में आना जाना हो जाता था। काफी फर्क आ गया है। कोविड के पहले 3,000 रुपए का टिकट था, लेकिन अब 5,000 हो गया है। सरकार कह रही है कि वो सबके लिए फ्लाइट में यात्रा अफोर्डेबल बनाएगी, लेकिन दाम दोगुना बढ़ गए हैं। सरकार को कुछ करना होगा। फ्लाइट्स टू एवरीवन। विमान के किराए बढ़ने का फायदा रेलवे को मिलता दिख रहा है। टिकटों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पहले रांची से दिल्ली तक का किराया 4 से 5 हजार था, अब शुरुआती 7 हजार से है। हम ट्रेन से आने के बारे में सोचने लगे थे। राजधानी का किराया इससे कम है। हालांकि इसके बावजूद ये ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 साल में हुए नुकसान की भरपाई का वक्त है। मैम उतने लॉसेस रिकवर तो नहीं हुए, बट हाँ रिकवरी की तरफ हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिकवर हो रही हैं। जो हमारा पैसेंजर लोड है वो पहले से बढ़ गया है। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो वो कई जगह पे इम्प्रूव हो गया है। पिछले जो टेन्योर थे उससे काफ़ी बढ़ गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें वो रिकवरी देखने को मिली है, बट टूरिज़्म में थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से जो लोकल लेवल पे है उस पर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। प्रशांत पिट्टी, जो कि ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि घरेलू उड़ानों में अब महामारी से पहले से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से आने वाले पर्यटक अभी कम है। इसकी वजह ना तो बढ़ता किराया और ना ही घटती मांग। मुझे लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री की डिमांड वापस पहले जैसी हो गई है और डोमेस्टिक फ्लाइट की डिमांड पहले से ज्यादा हुई है। वहीं होटलों के किराए भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। सभी 4-5 स्टार होटल्स पहले जैसे हो गए हैं, लेकिन जो छोटे होटल थे उनमें से करीब 30% वापस नहीं आ पाए। दिल्ली से प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।